गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रामवर्धन बटेसर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद बटेसर सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 प्रश्नावली 3। उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमने पहले पढ़ ली वास्तविक संख्या, फिर पढ़ ली बहुपद। आज पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक बहुपद पढ़ा था आपने, यानी जिसकी घात एक वो कौन सा हो जाएगा, रैखिक। और चर कितने होने चाहिए, दो। जैसे हम मान लेंगे एक तो अक्ष है अपने पास और ये क्या हो गया y, इनकी घात क्या है, एक एक। ये तो क्या हो गया बहुपद। और जैसे इसको समीकरण बनाएंगे तो इसके आगे क्या लगा दो, जीरो। तो ये बन जाएगा अपना रैखिक समीकरण दो चर वाला। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर आप माइनस में क्यों नहीं लिख सकते, तो माइनस में भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। तो अब इसके साथ में चरपद भी होता है। जैसे में से ये मान लो अपन कि ये अक्ष प्लस वाई, तो यहाँ ए होता है अचर, बी और सी कांस्टेंट बराबर जीरो। तो यहाँ से हमें क्या, ये हमारा क्या होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ से चर तो क्या होंगे, अक्ष और वाई। कल बताया था, यानी कोई भी एबीसीडी का अक्षर होगा जो अक्ष वाई की फॉर्म में, वो चर हो जाएगा। और यहाँ से कांस्टेंट क्या हो गए, अचर, अचर हो जाएंगे ए बी और सी। एक चीज और, अगर दो चर वाला चाहिए ना, तो यहाँ तो ए बराबर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो रखेंगे ना तो अक्स का मान जीरो हो जाएगा। तो फिर तो चर तो एक ही बचा ना, जैसे अक्स का मान जीरो होगा तो वाई बचेगा ओनली फोर, तो एक चर वाला हो जाएगा वो तो। और हमें किसका चाहिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो एक का मान भी जीरो नहीं हो सकता। वैसे ही तथा अगर हम बी का मान जीरो करते हैं तो फिर एक अक्स ही बच जाएगा, वाई का मान जीरो हो गया। क्यों, इसको जीरो से जैसे गुणा करें तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अक्स ए एक्स प्लस सी बराबर जीरो, यानी एक चर वाला हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, दो चर वाला। तो ए नॉट इक्वल टू जीरो तथा बी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी सी का मान जीरो हो सकता है पर इन दोनों का मान जीरो नहीं होगा। अब हमें क्या पढ़ना है, युग्म पढ़ना है। तो ये से दो समीकरण बना लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। एक और लिख लेता हूँ मैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। इसे ए वन बी वन सी वन हो जाएगा, और यहाँ ए टू बी टू और सी टू हो जाएगा। तो ये दो समीकरण हो गए। इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म में से जोड़ा होता है, इन दो का जोड़ा हुआ है, युग्म बन गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम समपाती प्रतिच्छेदी रेखाएं, समपातित और समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं, समपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं, इन दो समीकरण बन रहे हैं अपने दो युग्म। उनमें से प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी बनेगी, समपाती कौन सी बनेगी और समांतर कौन सी बनेगी। तो पहले पढ़ेंगे प्रतिच्छेदित। यानी अपने पास दो रेखाएं हैं, यानी एक रेखा तो ये हो गई है ना, और दूसरी ये हो जाएगी। इसको नाम दे दो ए बी, इसको दे दो पी क्यू, है ना। तो हम मान लें कि मान लो ए बी का समीकरण ये है अपने पास, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 3 बराबर जीरो, 5x प्लस 6y माइनस 3 बराबर जीरो। प्रतिच्छेद यानी a1 a2, a1 का मान क्या है यहाँ से, जैसे अपने वो समीकरण क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो। तो यहाँ से a1 का मान 2 बटा, यानी a1 का मान क्या है 2, a2 का मान क्या है 5, और b1 का मान क्या है 3, और b2 का मान क्या है 6। क्या दोनों अनुपात समान नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा
B2। अगर ये होगा ना तो अपनी क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा है, और इनका हल होगा अद्वितीय हल। क्या होगा हल? अद्वितीय हल। अब पढ़ते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, जैसे मान लो एक रेखा है ना, और इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा हो, दो रेखाएं होगी, तो ये कौन सी होगी संपाती, एक के ऊपर एक, ठीक है ना। तो जैसे इनका दोस्तों एक समीकरण ले लेते हैं हम, 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। दूसरा ले लेंगे 4x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से उन समीकरणों की तुलना करेंगे जिनके a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a1 का मान क्या होगा 2, a2 का मान क्या होगा 4, यहीं b2 का मान क्या 3, और फिर b1 का मान 3, b2 का मान 6, c1 का मान 4 और c2 का मान 8। तो क्या करेंगे, इन 2/4 बराबर 3/6 या 4/8, इनको काटो 2 से, तो 2 से काटेंगे क्या 1/2, इसको काटेंगे 3 से तो 1/2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसी तरह 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, इनका अनुपात बराबर आ रहा है। तो क्या होगा, लिख देंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अगर ये दे रखा तो अपनी रेखाएं कौन सी हो जाएगी, संपाती, और इनके हल क्या होंगे, अनेक हल। हल क्या हो जाएंगे, अनेक हल। हल कैसे हो जाएंगे, अनेक हल। अब पढ़ेंगे हम समांतर रेखाएं। कैसी, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कैसी होती, जैसे अपने रेल की पटरियां होती है, वो होती तो साथ में चलती है, पर कभी भी जाके एक जगह नहीं मिलती ना, ऐसी रेखाओं को बोलते हैं समांतर रेखाएं। जैसे मान लो ये रेखा ऐसे जा रही है, तो समांतर रेखा दूसरी होगी ना, वो भी ऐसे ही जाएगी, कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगी। तो इसके समीकरण मान लेते हैं, जैसे 2x प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0। वैसे ही 4x प्लस 12y माइनस 10 बराबर 0। वही करेंगे, ये समीकरण मान लेंगे, उनकी तुलना करेंगे, क्या 2/4 बराबर 6/12 और बराबर 5 माइनस का 10। इसे काटो, 2 से काटेंगे तो 1/2, इसे 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, इसे 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी, तो चिन्ह किसका है, माइनस का। तो ये दोनों तो बराबर हैं, पर ये बराबर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा कि a1/a2 b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कभी भी जाके आपस में नहीं मिलेगी। ठीक है, उतार लो, फिर करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अनुपात a1a2 b1b2 और c1c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या समांतर है या संपाती है। अभी हमने तीनों के वो निकाले थे, उनके थ्रू देखना पड़ेगा कि कौन सा समापाती है, कौन सा समांतर है या कौन सा नहीं है। पहला में क्या करेंगे हम, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो यहाँ से a1 का मान क्या है 5, a2 का मान क्या है 7 बराबर, यहाँ से b1 का मान कितना है -4 और b2 के मान 6, c1 का मान कितना है 8 और c2 का मान कितना है -9। कट रहा उसे काट दो, बाकी छोड़ दो। तो ये ना तो इसके बराबर ये होगा ना ये होगा, तो कौन से में अपने a1/a2
नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2। ये किस में था? प्रतिच्छेदित रेखाओं में। तो इसकी क्या है? अद्वितीय हल और प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेद रेखाएं होगी। ठीक है ना। इसका दूसरा और करते हैं। दूसरा क्या है इसका? 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ये दूसरा हो गया। ये समीकरण एक हो जाएगा, समीकरण दो हो जाएगा। तो इसमें भी ये देखेंगे कि a1 बटा a2 कि b1 बटा b2 या c1 बटा c2 लेंगे। a1 का मान क्या है? 9, a2 का मान क्या है? 18, b1 का मान क्या है? 3 और b2 का मान क्या है? 6, c1 का मान कितना है? 12 और c2 का मान कितना है? 24। तो ये 9 से कटेगा एक बार और दो बार, ये 3 से कटेगा एक बार और दो बार, इसको 12 से काटो एक बार और दो बार। ये किस में समांतर है? तीनों में, अपनी समपाती रेखाएं में। तो ये क्या हो जाएगी कि अनेक हल होंगे। और समपाती इसका एक लास्ट और हो जाए, तीसरा और कर लेते हैं। तो तीसरा में क्या है? 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। तो क्या करेंगे? a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 देखेंगे। तो a1 का मान क्या है? 6, a2 का मान क्या है? 2, इधर c1 b1 का मान कितना है? माइनस का 3, ये माइनस भी साथ लाना, और b2 का मान क्या है? माइनस का 1, और यहाँ से c1 का मान कितना है? 10 और c2 का मान कितना है? 9। इसे दो से काटेंगे 3 बार, और ये कितने बार? एक बार, और माइनस माइनस से हट जाएगा तो ये 3 बटा 1 बराबर 10 बटा 9। ये कटेगा नहीं, नॉट इक्वल टू 10 बटा 10। तो ये क्या हो जाएगा कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 पर नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यानी c1 बटा c2 का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर नहीं है। तो ये कौन से हो जाएगा? समांतर रेखा में था कि रेल की पटरी सीधी से लगी वो कभी मिलेगी नहीं। तो क्या हो जाएगी? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं पर कोई भी हल नहीं होगा। तो हमने देख लिया उनके कि वो a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, इनकी तुलना करके बता सकते हैं प्रतिच्छेदी कौन सी होगी, समांतर कौन सी होगी, समपाती कौन सी होगी। ठीक है ना। धन्यवाद। और आपको आज 13 दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने शुरू में बोलना भूल गया था, इसके लिए तेजा हमें माफ करे और हमें दिन चौगड़े करे।